विपिन कुमार, मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फुल नोट लेके आया हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट हैं। मैं आपको बता दूँ, बीएससी में मेरे जितने दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वह मेरे इन नोटों को पढ़कर 70+ स्कोर कर सकते हैं। और इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के फुल नोट दूंगा, ठीक है। इसमें और जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो हमारा डिफरेंशिएशन है, और चैप्टर नंबर 6 है हमारा वो मोर अबाउट डिफरेंटेबिलिटी है, ठीक है। इसमें जो हमारी पहली थ्योरम है वो है रोले थ्योरम, ठीक है। रोले थ्योरम में हमारे इसमें कुछ मेन पॉइंट दिए हुए हैं जो कि स्टेटमेंट का कार्य करते हैं। उसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो कहता है फंक्शन इज कंटिन्यू, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यू इन द क्लोज इंटरवल। और सेकंड हमारा कहता है डिफरेंटेबल फॉर एवरी पॉइंट इज ओपन इंटरवल। और थर्ड हमारा पॉइंट कहता है एफ ए बराबर एफ बी। और फोर हमारा पॉइंट कहता है एफ डेट सी बराबर 0, ठीक है। यह चारों पॉइंट हमारे रोले थ्योरम में जो स्टेटमेंट है उसका वर्क करते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है वेरी रोले थ्योरम इन फॉर द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर। इसको रोले थ्योरम की बेस पर हल किया गया है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंटेबल और कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यू भी है और डिफरेंटेबल भी है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा वो हमारा पॉइंट होना चाहिए वो एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ ए की यहाँ वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू +1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगी तब दोनों बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब है दोनों बराबर हैं। उसके बाद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। उसके बाद एफ डैश सी भी निकालेंगे हम, जो 0 के इक्वल रखनी होगी हमको, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 2x आ जाएगा। उसके बाद 2x और यहाँ पर एफ डैश सी निकालनी है तो उसकी जगह पर सी रख देंगे, तो 2c बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पर हैंस प्रूफ हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि सी की वैल्यू है वो 1,1 के रेंज के अंदर आनी चाहिए। तो 0 है वो -1 और +1 के बीच में आता है। यहाँ पर हमारा रोलो थ्योरम वेरीफाई हो गया। आगे चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप सभी लोग नोट कीजिए, ठीक है। हमारी अगली थ्योरम आ चुकी है जिसका नाम लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हमारी सेकंड थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए और इसमें भी डिफरेंटेबल है वो ओपन इंटरवल होना चाहिए। यानी हमारा जो रोले थ्योरम के 2 पॉइंट थे और इसके 2 पॉइंट हमेशा सेम रहेंगे, और उसका तीसरा पॉइंट और इसका तीसरा पॉइंट डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। उसमें एफ डैश सी 0 के इक्वल होता था, लेकिन इसमें एफ डैश सी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसमें एफ डैश सी का फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन के बी माइनस ए, ठीक है। एग्जाम्पल पर चलते हैं हम अपने। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। वेरीफाई लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसी से
हमको इसको ज्ञात करना है और इसका जो इंटरवल होगा वो 2,4 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए f(x) है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यू और डिफरेंटेबल होना चाहिए और उसकी जो वैल्यू है वो c की वैल्यू है वो 2,4 के बीच में आनी चाहिए। इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए √6 हमारी c की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, c की वैल्यू हमारी √6 आ चुकी है और यह बिलोंग कर रही है 2,4 यानी 2,4 के हमारे बीच में रहेगी √6 की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा है हेंस लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई। और यदि ऐसा हो गया यानी जो रेंज दी रहती है उसके बीच में हमारी जो सी का मान है आ गया है, तो इससे प्रूफ होता है कि हमारी लैग्रेंज थ्योरम वहाँ वेरीफाई हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है वेरीफाई का, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगली हमारी थ्योरम आ चुकी है जिसका नाम है कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट भी दिया गया है। ठीक है, अभी तक हमने 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने उसमें केवल एक फंक्शन था, लेकिन इस थ्योरम की विशेषता है यह थ्योरम 2 फंक्शन वाली है। इसके स्टेटमेंट में लिखा है इफ टू फंक्शन f(x) g(x) r। ठीक है, इसमें जो फंक्शन है इसमें 2 फंक्शन होंगे, 2 कंडीशन पहले वाली सेम रहेंगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन का है इसमें उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें 2 फंक्शन रहेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो f'(c) अपॉन के g'(c) बराबर f(b) माइनस f(a) अपॉन के g(b) माइनस g(a) के इक्वल होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिए क्योंकि जब आपका स्टेटमेंट आएगा तब आपको यह तीनों पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे वहाँ पर, और आप इन सभी पॉइंटों को नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ऑफ द कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल ए बी फंक्शन f(x) phi(x)। देखो इस क्वेश्चन को देखकर हमको पहले ही पता चल गया कि यह क्वेश्चन द कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम को फाइंड करवाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया कि अभी तक मैंने 2 थ्योरम पढ़ी हैं जिसमें केवल फंक्शन एक फंक्शन था। एकमात्र ऐसी थ्योरम है जिसमें 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जब इसमें देख लीजिए आप 2 फंक्शन दिए रहे हैं तो वैसे ही पता चल जाएगा कि यह थ्योरम कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम है। जब कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम है तब इसमें हमको 3 बेसिक पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू और डिफरेंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि द बोथ कंटिन्यू या डिफरेंटेबल। ठीक है, क्योंकि इन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, इसलिए कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएशन भी है। और फिर इसमें तीसरा हमारा आता है इस फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, इस फंक्शन का फॉर्मूला ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फॉर्मूले के बाद इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे जैसे ही हमने अगली 2 थ्योरम में सॉल्व किया है। और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सी की जो वैल्यू है वो a/2 a + b अपॉन के 2 आ चुकी है। ठीक है, सी की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर हमारी जो कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम है वो हमारी वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
हम अपने अगले चैप्टर पर आ चुके हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर पर आ चुके हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमारा यह चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, आप ध्यान कीजिए, हमारा चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, 7 चैप्टर नंबर है। सॉरी, यहाँ मतलब लिखने के लिए ध्यान भूल गया, इसलिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ sin 2x। sin 2x का हम लोगों को डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, चैप्टर 7। ठीक है, तो sin 2x को जब डिफरेंशिएशन हम बेसिकली इसको जब शॉर्ट में करेंगे तब हम इसको थोड़ा लेंथी ले जाएंगे, नहीं तो हमको तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि आप बीएससी में आ चुके हैं, तो sin 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा लेंथ में ले जाने के लिए t मानेंगे। ठीक है, इसको t मानेंगे, t मान के करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है y बराबर 10qx। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे t मानकर, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट log sin x। log sin x का करेंगे। ठीक है, sin x को t मान लेंगे तब log t आ जाएगा। log t का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1/t dt/dx, और यहाँ से sin x को t मानेंगे जब, तो यहाँ पर dt/dx रख लेंगे और यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/sin, और इसकी जो वैल्यू cos पुट करेंगे तो cos/sin हमारा cot हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारे दो फॉर्मूले आ चुके हैं। पहला हमारा डॉट वाला फॉर्मूला है, दूसरा हमारा डिवाइड वाला फॉर्मूला है। इसमें पहला फॉर्मूला आपको फर्स्ट इंटू सेकंड के माध्यम से बता देते हैं। ए फर्स्ट है, ए सेकंड है। ठीक है, इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट। ठीक है, और इसमें होता है फर्स्ट अपॉन की सेकंड। ठीक है, तो इसमें सेकंड का स्क्वायर और सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, ये आप सभी लोगों को आते ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे लॉग वाले कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है साइन इनवर्स x की पावर log x। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमारा लॉग रूल काम करेगा। तो यहाँ पर हमको टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि जो लॉग है वो हमारा फंक्शन के ऊपर फंक्शन को नीचे लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है लॉग n की पावर m। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m log n। ठीक है, तो इसकी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेके आता है, इसलिए हम log ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेकिंग log बोथ साइड, लॉग लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है y के रिस्पेक्ट में, यहाँ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में होता है, तो 1/y और x के रिस्पेक्ट में होना है तो dy/dx भी आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, dy/dx यह आंसर आ चुका है आपका। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ गए इनफाइनाइट वाले। ठीक है, आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट वाले हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा है y बराबर cos
की पावर कॉस की पावर कॉस की पावर कॉस इनफाइनिट तक। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले वाई कॉस की पावर कॉस है तो कॉस को हम वाई मान लेंगे, तो वाई कॉस की पावर वाई। और यहाँ पर आपको दिखा गया है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, तब हमारा जो होगा फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा तब वहाँ पर हमारा लॉग रूल लग जाएगा। तो टेकिंग लॉग बॉक्स बोथ साइड, और इसको फिर इसके लॉग के नियम लॉग की सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, और हमारा इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ये है वाई स्क्वायर 10x 1 माइनस के वाई लॉग कोस डी वाई अपॉन के डी एक्स, और ये सब सिस्टम हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सॉरी, आगे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले दिए हुए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक। ठीक है, इसके कुछ कुछ बेसिकली जो फॉर्मूले दिए गए हैं जो आप इनको नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है 8 नंबर का है। ठीक है, पहली नंबर का है कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, और हमारा 7 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। को नीचे लिंक दी गई है जिसमें आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां से इसके नोट ले सकते हैं। और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तब इंस्टाग्राम dpen1927 को सर्च कीजिए, वहां से भी मैं सभी को नोट प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए आप वहां पर भी मुझे मैसेज करेंगे तो आपको नोट मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।